नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकू ज्ञान तक पर। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जितने भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है ना प्रोवाइड की जाती हैं। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं कि सर हमें कितना PDF मिलेगा, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, तो उसको समझने के लिए पहले आपको मैं बेसिक के पेनड्राइव कोर्सेज हैं उसके बारे में समझा देता हूँ। इसके थ्रू ही आपको क्या है, आपको एप्लीकेशन, वेबसाइट और जितना भी आपका टेलीग्राम हो या फिर जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड होता है, हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ पैटर्न में इसको समझना रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ए लिंक, पैड नोट्स, AGTY, करंट अफेयर्स फुल। तो ये सब क्या है, कोर्सेज है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जो भी आपको डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या है, वीडियो के एंड तक जो है वेट करना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, आपको कम से कम पूरे डिटेल में पता लग सके। अदरवाइज वही होगा कि फिर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, टीम को परेशान करेंगे, सर ये बताओ ऐसे करके, है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और मैं एक करके बताता हूँ। जिससे भी इस वाले PDF की बात करें अगर, तो इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं उसको दिखाते हैं आपको। इसके अंदर आपको जो कोर्सेज दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे कोर्सेज हैं जो हमने खुद से मतलब कई बार क्लासेस आपको देखे होंगे, मैंने क्लास कराई हैं, तो उस क्लासेस के PDF होते हैं। ठीक है, इसको क्या है, यहाँ पर हम आपको शो कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा रहता है कि वो PDF आपको नहीं मिल पाया हो ऐसा करके, तो ये शायद ज्योग्राफी का PDF है, आप देख सकते हो। इस प्रकार के PDF भी आपको इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, अगर रिक्वायर्ड होगा तो ही प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये पर्सनल क्लासेज में आपको यूट्यूब पर या कहीं और भी करा दिए होंगे क्लास, है ना। तो क्लास के टाइम का ये PDF है, तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर देखोगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो उस प्रकार की PDF है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे फोल्डर की। तो दूसरा फोल्डर आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी खास है। ये है पेड नोट्स के, है ना। अब इस पेड कोर्सेज में कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कुछ भी एक चैप्टर लेकर चलते हैं, बेसिकली लेक्चर के नंबर्स हैं, है ना। कोई भी लेक्चर हमने कोई पहले करा दिया है, कोई बाद में करा दिया है, किस प्रकार के होते हैं ये शॉर्ट नोट्स हमारे, उसको दिखाता हूँ पहले। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो सके कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अब मान लो ये 18 पुराण का संक्षिप्त विवरण है, ये किसी UPSC के क्वेश्चंस में आ गया या कहीं भी आ गया, आंसर राइटिंग में भी आता है कई बार, तो उसको भी आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी बेसिकली नॉलेज रहना चाहिए आपको, है ना। तो हमने प्रॉपर डिटेल में इसको समझाया हुआ है और एग्जाम्पल्स भी आपको देख सकते हो, है ना। हर एक चीज़ प्रॉपर अच्छे से लिखी हुई है। तो और हर एक PDF के अंदर आपको ये ब्रांडिंग दिख जाएगा, हर एक सेकंड पेज पर शायद। तो ये पूरा है ना, उसके बारे में डिटेलिंग है। और कोई भी ऐसे चैप्टर खोल लेते हैं, टोटल 56 या 57 चैप्टर्स होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री वाले पोर्शन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, अभी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हैं उसके अंदर। भारतीय इतिहास में हुए प्रमुख सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की सूची, है ना। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उसके लिए भी हमने इसको क्या है, कंप्लीट डिटेलिंग इसको प्रोवाइड की है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल लेक्चर्स 56 है ना। 56 लेक्चर्स जो है इसके अंदर हैं और इसको हमने PDF में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो सके। संगवंश के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग आपको यहाँ पर दी हुई है। ऐसे देखो, सभी PDF को खोल कर दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात करें तो लगभग 6 से 7 हज़ार PDF हैं, है ना, कंप्लीट एग्जाम्स की। अब एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपका डिमांड हो रहा है, सर ये किस एग्जाम के लिए, है ना। ये प्रॉब्लम भी होता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपको अपने एग्जाम का पैटर्न देखना है। मान लो आपके एग्जाम में क्या है, लेवल जो है उसका, है ना, थोड़ा सा कम है। जैसे भी UPSC की बात करोगे तो काफ़ी डीप लेवल में रहता है, तो उसमें ये सब तो काम में आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में लगता है कि नहीं, नॉर्मल सर हो जाएगा, है ना। जैसे SSC के कुछ एग्जाम, MTS मान लो भी चलते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वन लाइनर सीरीज और MCQ सीरीज आपको भी दिखाऊंगा, या GK स्टैटिक का जो पोर्शन है वो दिखाऊंगा, है ना। रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो इतना डिटेलिंग में इसको ना करके समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ और एग्जाम्स में अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सर डीप में पढ़ना है, डिटेलिंग उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब कोई भी PDF आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो सब एक जैसी हैं। उसमें प्रॉपर डिटेलिंग में समझा रखी है हमने कि देखो, मेरा मेन मकसद ये होता है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं गांव से बिलोंग करते हैं। अब उनके पास इतना इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, है ना, क्योंकि हर सारे लेक्चर्स को देख पाए। अब इसलिए क्या रहता है कि उनको सर कोई एक ऐसा नोट्स बना करके दो जो बिना किसी टीचर के हम समझ सके। कुछ डाउट आता है तो हमारी टीम उसको हेल्प करती है। बाकी का अगर देखोगे कि सर डिटेलिंग वाइज, है ना, लेक्चर पढ़ के, तो लेक्चर अभी पॉसिबल नहीं है।
बाकी नोट्स हमने उस प्रकार से बनाए हैं कि बिना किसी टीचर के आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे बेसिकली। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के अंदर कई सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे आपको दिखाऊं तो एप्टीट्यूड मैथ कंप्लीट नोट्स ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। एप्टीट्यूड हिंदी मीडियम वाले की बात करते हैं तो मान लो कोई एक चैप्टर खोल लेते हैं, है ना। जैसे एक सबसे पहला सिंपल होता है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति जिसको आप बोलते हो। तो संख्या पद्धति का कोई एक लेक्चर खोलो, है ना। अब इसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग में सब कुछ समझा रखा होगा, तो उससे क्या रहेगा कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाया करेंगे। संख्या पद्धति कोई है, संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पूरी संख्या क्या होता है ना। तेंग संख्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, क्रमिक संख्या। तो ये प्रॉपर डिटेलिंग में क्या है, इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में बता रखा है। तो मैथ वाला जो भी दिक्कत था कि सर मुझे मैथ समझ नहीं आता, सर मैथ से सर चक्कर आता है, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पर। क्या है, मैथ आपको अब प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, है ना। एग्जाम्पल देखो इसमें थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि ये हमने कंसेप्ट वाइज बनाया है। एग्जाम्पल के लिए आपको अलग अलग बुक्स सभी मैं बता दूंगा, है ना, वो सब प्रोवाइड करेंगे। उसमें 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज दिखेंगे। बट अभी क्या है, ये हम बेसिकली डिटेलिंग या कंसेप्ट वाली चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पेड नोट्स हैं आपको देखा होगा, वहाँ पर क्या है, हम डिटेल नोट्स या शॉर्ट नोट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करना है। एमसीक्यू सीरीज, वन लाइनर सीरीज वो तो अलग है ना, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, लगभग इसके अंदर 35 चैप्टर्स हैं, वो दिख जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर का भी ऐसी है कि आपको सब्जेक्ट वाइज, है ना, आप देखोगे हर एक लेक्चर्स होते हैं। तो इसका अगर लेक्चर नंबर कोई से भी खोल लेते हैं, एक देखो अभी क्या है, जो पीडीएफ आप देख रहे हो, है ना, इसका रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है मेरा कि मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पे, है ना, क्योंकि अभी क्या है, हर एक पीडीएफ का डेमो बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। तो मैं इसी एक वीडियो के अंदर जो है पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ, है ना, कि कौन कौन से नोट्स हैं, कितने सब्जेक्ट मिलते हैं आपको, क्या क्या चीज़ें रहती है। अब भारतीय नृत्य कला है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, सबके बारे में लिखी हुई है, कि आपको एग्जाम्पल में, है ना, कहीं भी कुछ भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है उसके थ्रू आप कंप्लीट कर पाओ। इसके अंदर टोटल जो है 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, जो हमने 18 लेक्चर कंप्लीट कराए हैं उसके हैं। तो लेक्चर तो अभी नहीं होगा अवेलेबल आपको देना, है ना, वो आपको एप्लीकेशन पर आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए पीडीएफ है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं से भी, है ना, हमारी टीम उसको रिस्पॉन्ड करती है। अवार्ड इन ऑनर की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो है 20 लेक्चर्स हैं। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी वही है, प्रॉपर हर एक अवार्ड के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग लिखी हुई है, कि आपको कंसेप्ट वाइज हर चीज़ क्लियर है ना। मूर्ति देवी पुरस्कार के विजेताओं के नाम ये हो गया है। और हर इसको थोड़ा सा अपडेट करना रहता है, ये आपके करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में भी आएगा, है ना, उसमें भी बता दूंगा। बाकी अभी के लिए आप ये मान के चलो, है ना, ये पुराने जो कुछ रहते हैं, जैसे 2017 तक का इसके अंदर रिकॉर्ड है ना, राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा अपडेट होता रहता है, उसको अकॉर्डिंग आपको, है ना, अपने आप को अपडेट रखना है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करिए, बैंकिंग एग्जाम्स के जितने नोट्स होते हैं ये बेसिकली उनके लिए तैयार किया गया है। आपके सिलेबस में बैंकिंग एग्जाम्स नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। देखो जो भी पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम में अगर आता है, ठीक है, तो ही आपको उसको ओपन करना है, आपके काम का है इसका मतलब। नहीं आ रहा तो उसको टच नहीं करना है ना। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी क्लास के एंड में या चैप्टर के एंड में, है ना, हमने हर एक पीडीएफ के अंदर में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो ये ओके, बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स हो गए। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी है, हर एक चैप्टर आपको मिल जाएंगे, टोटल 28 चैप्टर्स हैं इस अंदर। कोई एक चैप्टर खोल लेते हैं, चलिए। देखो मैं अभी सब चैप्टर को खोल के डिटेलिंग नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मेरा ये विश्वास करो कि आपको जितनी चीज़ें दी जाएंगी काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आपके एग्जाम के हिसाब से, है ना, क्वेश्चंस या कंसेप्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। हर एक चीज़ को आप देखोगे तो प्रॉपर डिटेल में मैंने समझा रखे हैं, है ना। कोई भी लेक्चर आप खोल लो, उसमें हर एक चीज़ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बनाई हुई है, कि आपको कोई पॉइंट, है ना, ऐसा ना हो कि हाँ कोई छूट जाए क्वेश्चन के एग्जाम में, बोलो सर हमने किया था क्वेश्चन छूट गया सर हमारा, है ना। प्रॉपर अच्छे से बताया हुआ है, और डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से की है, कि बच्चे को, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से बना हुआ है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की दिक्कत है, ठीक है। बायोलॉजी, अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, चलो। केमिस्ट्री देखो, ऐसा नहीं, किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, केमिस्ट्री के पोर्शंस नहीं होते सिलेबस में, है ना। तो कुछ नहीं करना, अपना जो भी एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न या एग्जाम सिलेबस आपका पहले डाउनलोड करो, उसको देखो कहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, है ना, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। मेरे पास तो जितने भी टॉपिक एग्जाम के लिए होते हैं आपके, जितना भी सब्जेक्ट आता है सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये मान के चलो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप उसको किस प्रकार से पढ़ते हो, विदाउट गाइडेंस आपको लगता है कि हाँ चलो पढ़ लेंगे, ठीक है, नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको कंसल्ट करना चाहिए, अभी हमने ये वाला चैप्टर खत्म किया है, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, है ना, जो भी है। तो आपको डाउट सेशन भी रहता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कुछ भी ऐसा, है ना।
कैसे भी हो अवेलेबल, आपको सोशल मीडिया के थ्रू यहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। बाकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट आपके टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ से भी इसको थोड़ा सा, जिन बच्चों को डाउट रहे है ना, जो टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये नोट्स की बात है तो नोट्स के हिसाब से आप समझ लो, ठीक है। काफ़ी सिंपल में है नोट्स। और डिटेलिंग की बात करें अगर इसके, तो हर एक टॉपिक को है ना प्रॉपर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और टोटल 149 पेज का है ये बुक, ठीक है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का था। कंप्यूटर की बात करें, अभी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आप देखते हो कंप्यूटर के पोर्शंस रहते हैं, तो उसके लिए है बेसिकली ये, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये पूरा डिटेलिंग में सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंप्लीट ऐसा नहीं कि कुछ मिसिंग रहेगा, ये मेरी गारंटी, हर एक चीज़ इसके अंदर कंप्लीट रहता है। डाटा इंटीग्रेशन के भी कई नोट्स काम के हैं। कुछ नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, जो पेड पीडीएफ वाला पोर्शन चल रहा है इसके अंदर आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है ना। टेबल चार्ट क्या होती है ना, उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या होगा, तो ये देखोगे है ना, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें दिख जाते हैं। सभी पेड का एग्जाम है उसमें भी आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो जो डिफेंस वाले एग्जाम जितने बच्चे उनको पता होगा, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जो नोट्स आते हैं है ना, तो आप लोग मार्केट से परचेज करते हो, काफ़ी कॉस्टली रहता है। बाकी हमने यहाँ पर इसको हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी राफेल के बारे में आप मान लो, या किसी मिसाइल हो गया है ना, उसके बारे में पूरा प्रॉपर डिटेलिंग में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। सबकी खासियत क्या है, अभी गन्स के बारे में भी प्रॉपर बता रखा है, तो सब कुछ इसमें डिटेलिंग है। तो जितने भी बच्चे हैं डिफेंस एग्जाम के, जैसे आर्मी हो गया है ना, एसएससी जीडी, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं डिफेंस रिलेटेड, तो उसमें आपको ये सब काम आने वाली है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। और ये जितने नोट्स आप देख रहे हो ना, इंडिविजुअल एक एक पीडीएफ की कीमत आप देखोगे 20-25 रुपये या 100 रुपये ऐसे करके हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। लेकिन उतना पैसे लगाओगे है ना तो ज़्यादा रहेगा। कोर्सेज में आपको ये थोड़ा सा कम प्राइसेस पे हम अवेलेबल करा देते हैं, और अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं तो बेसिकली उसको कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको दे देते हैं ना, अगर वो वैल्यू करता है कंटेंट की। तो ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ये आपके काफ़ी डिटेलिंग में इसमें भी आपको चीज़ें दिख जाती हैं ना। टोटल इसके अंदर 8 लेक्चर्स हैं बेसिकली। ये #1 2 3 आपको जो दिख रहा होगा, ये लेक्चर्स के नंबर रहते हैं हमारे, है ना। तो आपको जब भी कुछ पढ़ना रहे, जैसे भारतीय वाणिज्य बैंक है ना, इंडियन कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं उसका पता रहना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, तो हर एक चीज़ को अच्छे से इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। सभी अभी तो इसमें इसके अंदर अपडेट भी किया गया है, वो भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होती हैं वो भी, तो भी जब लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सके। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी आपके टीचिंग वाले एग्जाम्स में है ना आता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू। हाँ, अब इसमें क्या है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो मेन चीज मेरा यहाँ पर ये बताने का पर्पस है कि आपको जो डाउट था है ना कि सर कौन कौन से नोट्स यहाँ पर मुझे मिलते हैं, कौन कौन से नोट्स मिलते हैं। अगर हम मान लो सर कोर्सेज ले भी रखे हैं, तो मुझे सर अभी तक नोट्स नहीं मिला है, क्योंकि हो सकता है मेरी टीम कई बार क्या आपको नोट्स प्रोवाइड कराने में है ना कुछ डाउट हो या कुछ ऐसा रहे। तो अगर आपको कुछ भी जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ है ना, अगर आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी काम का रहता है तो आप हमसे मांग सकते हो, उसमें कोई नहीं कि हम अगर मना करेंगे कभी कि नहीं हम वी आर नॉट प्रोवाइडिंग टू यू। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपने किसी कोर्सेज में इन्वॉल्व किया है हमारे यहाँ पर, तो आपको काम को जो भी रहेगा उस एग्जाम से रिलेटेड आपको हमसे मांग सकते हो, हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अ, चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में भी अभी क्लासेस हो रही हैं है ना, आपको पता होगा। तो इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो हर एक चैप्टर आपको इजली यहाँ पर दिख रहा होगा है ना, सभी कंप्लीट चैप्टर है, काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में ये भी दी हुई है। इंग्लिश पढ़ा होगा, ये भी टीचिंग एग्जाम्स वाले उनको पता रहेगा, उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। वॉइस की अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा है ना, तो अपना अपनी तरफ से वॉइस इसको क्लियर कर लो। ये प्रॉपर डिटेल में इसको हमने तैयार कर रखा है, टीचिंग एग्जाम्स का है बेसिकली ये भी कंबाइन जो आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं कंबाइन है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स को हमने एक, क्योंकि ये पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, पेन ड्राइव के थ्रू भी आपको दिखाया जा रही है, तो इसके अंदर कंबाइन मिलेगा। बाकी अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस रहता है, इतना देख कर घबराना नहीं है कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में आपको बताया ना कि आप अपना सिलेबस जो है पहले उसको डाउनलोड करो, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चीज़ रखो है ना। उसके बाद क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो ये इन्वायरमेंट का हो गया। बाकी अगर बात करें और भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर,
ये एनवायरमेंटल पेडागोजी है आपका, ये टीचिंग एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं उनको पता रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है कि वहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉपर डिटेलिंग में सब कुछ समझा समझा के पूरा लिखा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। देखो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम या फिर आप इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज करते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा है ना, कि मुझे कौन कौन से पीडीएफ मिलेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कंप्लीट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, तो वो सब चीज़ें डाउट ना रहें। और अभी आपको पूरा पीडीएफ, अभी तो एक दो फोल्डर आपने देखा होगा ना, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, आईपीसी की सीरीज़ है, वन लाइनर सीरीज़ है, करंट अफेयर सीरीज़ है, तो सब कुछ एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। अब हर एक पीडीएफ को खोल के बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ डेमो टाइप में है एक एक दो पीडीएफ बता दे रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि आपको आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट लगभग सिलेबस हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीज़ें अगर नहीं रहती है तो उसको हम स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस के नोट्स हैं, तो आप उसको दे सकते हो। बैंक जो होते हैं उसके, है ना, अस्थायी रेक्स कौन कौन सा है, सदस्य कौन कौन से है, वो सब पूरा डिटेलिंग है इसकी। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जनरल साइंस। जनरल साइंस काफ़ी कॉमन है यहाँ पर, है ना, कई बार यहाँ से आप देखोगे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर। तो जनरल साइंस को वैसे इसके अलग से सेगमेंट है, अभी मैं दिखाऊंगा, उसका अलग फोल्डर है, वहाँ पर भी आपको जनरल साइंस के हिसाब से एक बुक मिलेगी। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक डिटेलिंग के लिए यहाँ पर दे रखी है ना, जनरल साइंस ऑफ 500 क्वेश्चन, जनरल साइंस 1000 क्वेश्चन, एमसीक्यू सीरीज, वन लाइनर सीरीज, है ना, उन सब में देखोगे तो कंप्लीट चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर। ये जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन का सीरीज। इसी प्रकार से आपको मेरा मेन पर्पज है बताने का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको, है ना, सारे डाउट क्लियर रहें। ऐसा नहीं कि फिर मैसेज करोगे सर मुझे समझ नहीं आया, वीडियो तो देख लिया। तो जो भी प्रॉब्लम रहे आप इसको बैक करके, या ऐसा जब भी आप चाहे जहाँ पर वीडियो देख रहे हो, एप्लीकेशन पर देख रहे हो हमारे, या यूट्यूब पर देख रहे हो, है ना, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आपको यहाँ पे पूछ लेना। या नंबर अभी आपको दिख रहा है व्हाट्सअप का, हमारे ऑफिशियल चैनल वाला जो है, इस पर भी मैसेज कर सकते हो। थोड़ा सा रिप्लाई देखो, अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना नंबर, यहाँ पर क्या है, रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिल सकता है, लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपका जवाब दिया जाए कुछ सवालों को। तो ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, उसको भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है हमने। टोटल लेक्चर की बात करें तो इसके अंदर 69 लेक्चर्स हैं टोटल। ठीक है, सारे टॉपिक्स की बात करते हैं तो जीके एंड करंट अफेयर्स इसके अलग से फोल्डर है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। इससे यहाँ से हटा रखा है हमने उसको। हिंदी ग्रामर, हाँ जी, हिंदी ग्रामर में खास करके भी जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है ना, या पेट का एग्जाम, उसके अंदर भी हिंदी ग्रामर का सिलेबस रहता है, तो उसको आपको यहाँ से देख लेना है। कोई एक, चलो शुरुआत करते हैं संज्ञा से, है ना, काफ़ी कॉमन है। संज्ञा को कैसे एक्सप्लेन किया वो दिखाते हैं, इसी प्रकार से आपको सारे मिलेंगे। बाकी आप जो नोट्स लेते हो कोई, है ना, दूसरे चैनल से खरीदते हो, उसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर हर एक पर्यायवाची अगर है तो पर्यायवाची चार पांच इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दे दिया, छोड़ दे। बाकी यहाँ पर क्या है, कम से कम 100-200 तो रहता ही है ना, 150-200 पीडीएफ का। ये टोटल 420 पेज का है पीडीएफ, उसको हमने सेपरेट कर रखा है अभी। कंबाइन पीडीएफ की बात करूँ 420 का। संज्ञा की बात की जाए तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, ठीक है ना, पूरा समझा रखा है। तो अभी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हिंदी ग्रामर काफ़ी बेटर है, आप एक बार देख सकते हैं। हिंदी पेडागोगी ये टीचिंग एग्जाम्स का है, थोड़ी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री का एक हमने अलग से कंबाइन नोट्स बना रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक, है ना, डिटेलिंग है। ऐसा नहीं कि हमने उसको प्रॉपर डेट में स्टडी करा रखा आपको। बेसिक जो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध है उसके बारे में, है ना, जो मेन मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हो गया, यूरोप का पुनर्जागरण हो गया, है ना, तो उसको हमने सिंपल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, अब इसको थोड़ा सा फास्ट करके बताना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि टाइम का थोड़ा सा, है ना, इशू है। अभी सबको बता एक एक पीडीएफ खोलने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे हैं, है ना। अभी मैं आपको कंबाइन करके दिखा रहा हूँ। अभी इंडिया जीके की फिर इसके अंदर भी काफ़ी सारे पीडीएफ हैं आपके काम का, कई सारे। अभी आपको मैं सेपरेट वाइज भी दिखाऊंगा तो वहाँ भी पता चलेगा, बट अभी आप ये बेसिक डेमो के तौर पर समझ लीजिए इसको। भारत के प्रथम प्रसिद्ध पुरुषों के नाम और उनकी उपलब्धियां, है ना, इस प्रकार से है। तो हर एक टॉपिक, इंडियन जीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 133 लेक्चर्स है इसके अंदर, ठीक है, इंडिया जीके का जितना है। मैथ का ये टीचिंग का होगा। मेडावल हिस्ट्री ये मैंने जिनको पता होगा पढ़ा भी रखा है ना, आपकी जो गूगल मीटिंग पे क्लासेस होती थी टेलीग्राम पर, तो ये पूरा मैंने मेडावल हिस्ट्री पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको ये करा दिया है मैंने। भी है, देखो मेडावल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका हिमांशु सर थे, उन्होंने कंप्लीट करने को बोला था।
देखते हैं उनके भी लेक्चर अभी होंगे। तीनों पानीपत युद्धों का संक्षिप्त विवरण है किस प्रकार से है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना होता है। तो जो यूपीएससी वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये चीज़ खास है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एक भी पीडीएफ जो है आपके एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, है ना। कोई भी टॉपिक उठाओ यहाँ से आपका एक तरह से पीडीएफ बन जाएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं, है ना, क्या योगदान रहा उनका, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे भी मेडाल हिस्ट्री का तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने पूरा डिटेलिंग में पढ़ाया था इसको, इसलिए थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर है मेरा। बाकी और सब्जेक्ट्स अभी धीरे धीरे कोशिश करेंगे। शिवाजी की जीवनी है तो यहाँ से भी आपके जो डाउट्स रहते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ो तो रहेगा। ये डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, अभी शॉर्ट नोट दिखाऊंगा। जो वनडे एग्जाम है उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यूपीएससी वाले हैं, एचपीसीएस वाले हैं, बीपीएससी, ये सब जितने हैं उनके काम में, है ना, काफ़ी अच्छा है। मिक्स जीके की बात करें तो इसके अंदर टोटल 28 चैप्टर थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, चलिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर रखा है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोशिश हमारा रहता है कि वहाँ या वो टॉपिक आपको क्या है इसके अंदर जरूर दिखाया जाए, ठीक है। इसके अंदर टोटल 66 लेक्चर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, मतलब 66 पीडीएफ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिलते हैं। ये कंप्लीट बैच का भी दिखा रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि आपके कोई छोटा मोटा एग्जाम है उसके लिए सोचो कि सर इतना पढ़ना पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट बैच दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स भी ऐसा ही है, फिजिक्स का भी कोई पीडीएफ ले लो आप, यहाँ से इसको देख सकते हो। ये फिजिक्स का हो गया आपका। और पॉलिटी एंड सिविक्स, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे, है ना, डिटेलिंग यहाँ पर हमने की हुई है। सर्विलेंस सिस्टम हो गया आपका, ये भी पढ़ा है मैंने, जिनको याद होगा जिन बच्चों को। पॉलिटी वाला भी कंसेप्ट पूरा ये लेक्चर कंप्लीट कराया था मैंने, 68 लेक्चर्स थे इसके, ये भी पढ़ा दिया है। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि वो टेलीग्राम पर क्लासेस होती थी या गूगल मीट पर। तो भारत का संविधान का इतिहास जो है वो किस प्रकार से बनाया गया, कहाँ से क्वेश्चन है ना, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज, मतलब ये मान के चलो कि हमारे अभी जो देखो मेरा मेन पर्पज क्या है कि हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे अभी वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है ना, कि हम उनकी हेल्प करते हैं जिनकी कोई नहीं करता, सिंपल सी बात बताऊँ तो हमारे यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे ऐसे बेसिकली गर्ल्स तो नहीं बोलूँगा, औरतें हैं मान के चलो, है ना, उनके बेबीज़ भी हैं, वो भी अपना, उनको भी स्कूल जाना रहता है, अपनी खुद की भी पढ़ाई करती हैं। यूपीएससी वाले खास करके बात करता हूँ, बीपीएससी की भी हैं बहुत सारी। तो वो लोग क्या है, अपना खुद से 4-5 घंटे निकालती हैं, उसमें प्रिपरेशन करना होता है, लेक्चर्स का टाइम नहीं रहता है, ना ही उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है ना। तो उनको क्या है 3 से 4 घंटे मिलते हैं, उसमें ही पढ़ना रहता है। मैंने उनको बोल रखा है ठीक है, मैं जितना सिंपल से सिंपल में हो सकता है आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर ऐसे भी आपको, और रही बात फीस की, जिनको लगता है कि सर फीस तो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो देखोगे फीस काफ़ी कम रहता है। अब फ्री करने का मतलब ये है कि फ्री की आप लोग वैल्यू नहीं करते, सिंपल सी बात है। इसलिए हम फ्री करके भी काफ़ी दिन तक, है ना, देखा था, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना अच्छा 20% मिला था, है ना। तो इसलिए आपको, हम अगर कुछ प्रॉब्लम होती है जिनका, जैसे जिनके पेरेंट्स नहीं है और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनको फ्री कर देते हैं। लेकिन आप ठीक ठाक हो, प्रिपरेशन करने लायक हो और प्रिपरेशन, बाकी फालतू जगह पैसे उड़ाते हो आप लोग, है ना, और यहाँ पर सोचते हो फ्री की चीज़ें, तो वो चीज़ थोड़ा सा पॉसिबल, क्योंकि आप लोग क्या है मेरे ही नोट्स लेकर के फिर इसका मिसयूज़ करने लग जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें रहता है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पर फ्री वाला कोर्सेज जो है अभी बंद कर दिया गया था बीच में, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम रहती तो आप हमारी टीम से बात करो, सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, उसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करो, और अगर ऐसा कुछ दिखा गया तो आपको फ्री कर देंगे। और रही बात कि सर पेड कोर्सेज में तो आपको मिनिमम चार्जेस रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीडियम का भी है ये। और इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हिंदी मीडियम का है, आप लेक्चर्स देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं। अभी रीजनिंग का एक नया वाला बुक है वो भी दिखाऊंगा। साइंस पेडागॉजी हिंदी, ये आपका टीचिंग एग्जाम्स का है, ठीक है। सोशल साइंस के नोट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा नोट्स आपको मिलता है, देखो अभी डिटेलिंग में इतना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मान के चलो सब एक जैसे ही है ना, मेरा लिखने का पैटर्न और सब कुछ एक जैसा ही है, तो उतना डिटेलिंग में नहीं। स्पोर्ट्स जीके इन हिंदी, ये भी आपके एग्जाम का है। तो क्योंकि देखो मुझे तो अभी 2017 से इस फील्ड में हूँ, है ना। आप कई सारी डिटेलिंग दिखोगे जिसमें 2017 से दिखाई देता है, 2017 से 2018 तक, है ना, या 1999 से लेकर के 2017 तक, ऐसा करके, क्योंकि तब से देखो यहाँ पर दिख रहा है ना 2018 तक की चीज़ें, क्योंकि तब से नोट्स में इस फील्ड में हूँ, तो काफ़ी चीज़ें और अपडेट भी नहीं हुई हैं। और नए वाले जो पैटर्न होंगे उसमें अपडेट मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टेट्स की बात करें तो कितने राज्य हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी जीके। यूपी जीके पे काफ़ी अच्छा पीडीएफ मैंने बना रखा है,
और इसको आपको समझने के लिए है ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूपी जीके का आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस हैं है ना, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, पूरा इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 500 क्वेश्चंस आपको आखिरी में देखोगे एमसीक्यू को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, 1000 वन लाइनर दे रखे हैं, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, अभी थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, लोडिंग में यहाँ पर टाइम लग रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नोट्स हो गया, इतिहास, प्रतीक चिन्ह हो गया, उत्तर प्रदेश में प्रथम हो गया। तो जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम के हैं दिख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एग्जाम की बात करें तो यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी पेट है ना, बीईओ, यूपीएससी पीसीएस हो गया है ना, और आर ओ हो गया। तो इतने सारे एग्जाम्स में आपके काम आता है। और काफ़ी अच्छा पीडीएफ है ये, इसको आप देखोगे तो है ना, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। हर एक टॉपिक आपको देखोगे इंक्लूड मिलेगा इसके अंदर कि हाँ ऐसा नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, ठीक है, इसको प्रॉपर बनाया हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, उत्तर प्रदेश में प्रथम हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार है ना। प्रमुख नदियाँ हो गई, तो पूरा एकदम अच्छे से 400 कितने पेज का ये 420 पेज का है देखो, ठीक है। तो सब कुछ एक्सप्लेन है। यहाँ पर आप कहीं खरीदने जाओगे ना दूसरी जगह पर, काफ़ी कॉस्टली मिलेगा ये पीडीएफ, कम से कम 199 या 299 का ऐसा एक पीडीएफ होगा। बट हम इसको कंप्लीट देते हैं। ये उत्तराखंड जी के हो गया, इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा जी के हो गया, ठीक है। इसको भी तो ओपन करके दिखाते हैं। बाकी कुछ राज्यों को नहीं है, अभी अपडेट चल रहा है उस पर, जैसे काम होता है तो आपको वहाँ पर भी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। ये आपका हरियाणा जीके का पोर्शन है, कई सारे पीडीएफ इसके अंदर भी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की बात करें, इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें हैं ना इंक्लूड की हुई हैं। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है ये, बेसिकली इसके हम 350 पीडीएफ को कंबाइन किया है, ठीक है। 350 टॉपिक्स थे तो उसको हमने कंबाइन किया है, इसलिए ये पीडीएफ काफ़ी बड़ा हो गया है। 500 प्लस पेजेस का आपको दिख रहा होगा। ये हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सेम पीडीएफ वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये पूरे जीके का एकदम है ना, हर एक सब टॉपिक मतलब इंक्लूड किया है मैंने। टॉपिक की लिस्ट तो आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया है तो आपको शायद खोजना पड़ जाए थोड़ा सा। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह की सूची, ये पूरा पर आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। वॉल्यूम अगर स्लो है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन हो गया आपका। इसके बाद वर्ल्ड जीके, यहाँ से भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हो। यहाँ से भी वर्ल्ड जीके से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। देखो जो चीज़ अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कंप्लीट है, कंबाइन है सभी एग्जाम्स का। तो ऐसा मत सोचो कि आपके एग्जाम में नहीं है फिर भी दिख रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये आपके लिए नहीं भी हो सकता है ना। जो आपके मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपना एग्जाम का जो सिलेबस रहता है उसको डाउनलोड करो, गूगल से इजिली अवेलेबल हो जाता है। उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, तो उतना ही पढ़ो है ना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वर्ल्ड जीके की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ से भी कई बार है ना आपके सिलेबस में रहता है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको कंप्लीट करना रहता है, ठीक है। ये आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है लेक्चर है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं इसके अंदर। तो ये जितना था आपको अभी तक दिख रहा था वो क्या थे, पेड कोर्सेज की बात कर रहा था मैं, है ना। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर 2021 और 2022 का, 2022 वाले में आपको अभी वन लाइनर दिखा देता हूँ। वैसे मैं अभी जो प्रोवाइड कराऊंगा जो नए वाले एग्जाम्स के बच्चे हैं, 2021, 2022, 2023 है ना, 3 साल के लगभग आपको मिलेंगे। ये 2022 वाले हैं, ये शायद सिंपल है वन लाइनर टाइप में। ये आपके जनवरी से लेकर के शायद अगस्त तक के हैं या अप्रैल तक के होंगे, लेट मी चेक। मंथ वाइज भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। हाँ ये पूरा कंप्लीट है, 360 पेज के लगभग है। तो ये डिटेल वाली है ना यूपीएससी वाले बच्चों का बेसिकली ये। करंट अफेयर्स खोल तो ये आपको 2023 तक इसमें जो है मिल जाएगा। मंथ वाइज आपको इसमें दिखेगा है ना, मंथ वाइज मान लो अभी मैं अप्रैल 2023 का ओपन करता हूँ, थ्योरी वाला, ठीक है। तो ये अप्रैल के हो गए है ना, यहाँ पर आपको अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो दिख जाएंगे। इस प्रकार से हैं ये। हाँ अब बात करते हैं एग्जाम्स के। देखो ये कुछ एग्जाम्स की लिस्ट बता रहा हूँ जो आपके प्रीवियस 10 ईयर्स के या मोर देन 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड कराते हैं। अभी तो हम इसको कंबाइन कर दिए हैं, सेपरेट वाइज था पहले, ठीक है। तो यूपी पुलिस वाले जो बच्चे हैं, यूपी पुलिस का देख सकते हो, ये यूपी कांस्टेबल का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और इसके अंदर शायद हमने कुछ मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किया है, जिससे आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन और अच्छा हो सके उसके लिए, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और साथ में क्या है, आपके मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं।
बहुत सारा है इसके अंदर, देखिएगा। स्टेनोग्राफर हो गया। अच्छा, मैं एग्जाम का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे कि उनको एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है। AFCAT एयरफोर्स वाला है, ये सीटेट हो गया, CDS हो गया, DSSB PRT, IBPS क्लर्क, है ना, एमटीएस के बच्चे बहुत सारे हैं, RRBGD, NTPC, SBI क्लर्क, SBI PO, SSC CGL। CGL काफ़ी अच्छा PDF रहा है। CPO, CHSL का तो 3 PDF होगा, देखो CHSL के, क्योंकि नंबर ऑफ PDF ज़्यादा थी, मतलब पेजेस ज़्यादा हो गए थे, तो टोटल 2700 पेज का PDF था हमारा ये, है ना, सभी शिफ्ट के कंबाइन करने के बाद टोटल 10 साल का, तो इसलिए ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हमने इसको 3 सेपरेट पेजेस में कर, सेपरेट जो है PDF में कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्स की बात हो गई। हैंडरिटन नोट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये बेसिकली हैंडरिटन है, और कुछ जो किसी नोट्स भेज रखे हैं जो नहीं, या फिर कुछ टॉपर्स रहे हैं उनके नोट्स, तो उन्होंने जहाँ से प्रिपरेशन करी है वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लगभग सारी चीज़ें कम मिलती हैं, ये हमने क्लियर करा रखी है। और ये 200-250 PDF होंगे, देखो ये, है ना, ये जो टॉपर्स हैं या हमारी टीम से जो रहे हैं उन्होंने जो बना रखे हैं उसके नोट्स होंगे इसके अंदर। क्योंकि इसके इसके जो है गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने खुद इसको पढ़ा नहीं है, ये आपको हमारी टीम ही बता पाएगी मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं ये वीडियो बता रहा हूँ यहाँ पर, आपके काम कर रहा है, ये अंकुर भाई का नोट्स काफ़ी अच्छा है इसमें, ठीक है। और देखो अभी ये क्या है, अपने वेबसाइट्स के थ्रू अपलोड किए हैं हमें, तो एन्क्रिप्ट कर रखा है, जिससे कि आप इसको मिसयूज़ ना करो। देखो यहाँ पर देखा ना, आपको यहाँ पर दिख के आ रहा होगा, आपको ज्ञान तक ऐसा करके लिखा हुआ। रीज़न ये है क्योंकि आप लोग मिसयूज करते हो, इसलिए हमने क्या है, हर एक PDF के लिए इंक्रिप्शन कर लगा रखे हैं, आप जैसे मिसयूज करोगे एक्सेस डिनाई कर देगा, है ना, यहाँ से उसका एक्सेस जो है बंद कर देगा। इसलिए क्या है, थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमने कंप्लीट बैच लिया था, अभी हमें मिला नहीं, ये सब चीज़ें ऐसा हो। हिस्ट्री MCQ क्वेश्चन आंसर है, ये हिस्ट्री की सीरीज है, इसमें आपको ये देखो, ये टाइप कर रखा है PDF, इसको बनाने के बाद ऐसा होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब, ऐसा करके टॉपिक अगर हम ओपन करते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं, इस प्रकार से है आपका, है ना, सारे MCQ इसके अंदर मिलेंगे कंप्लीट, शायद कंबाइन है यहाँ ना, तीनों, मतलब मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों को कंबाइन कर रखा है यहाँ पर। साइमन कमीशन की बात करें, नेहरू रिपोर्ट की, तो इसको भी है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन MCQ तौर पे आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब देखो ऐसा है कि जो टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लो हड़प्पा सभ्यता को ओपन करता हूँ, तो हड़प्पा सभ्यता से अब तक, है ना, किसी भी एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आया होगा तो आपको इस PDF के अंदर जरूर मिलेगा, या आने के चांसेस होंगे, तो इससे बाहर नहीं आ सकता है। बहुत सारी हमने डिटेलिंग के क्वेश्चन, 121 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे भी और भी नोट्स हैं, ठीक है। ये तो भी शुरुआत है एक तरह से, है ना। हिस्ट्री वन लाइनर की बात करूँ, सेम यही चीज़ है, हर एक टॉपिक वन लाइनर में भी मिलेगा इसके अंदर, है ना। यूरोपियों का आगमन, इस टॉपिक, ये देखो ये कह रहे हैं आपके एग्जाम के जब थोड़ा नजदीक आया था ना, रिवीजन बैच में या वनडे एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत काम का रहता है ये, तो यहाँ से आप देख सकते हो। हाँ, MCQ और वन अलग सीरीज आपको ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा हमारे, है ना। सब्जेक्ट वाइज की बात करता हूँ तो इतने सब्जेक्ट के आपको बेसिकली भी मिलता है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसको ओपन करते हैं, ये सारे PDF हैं इसके, है ना। गांधीवादी, गांधी युग देखो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, गांधी युग से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अगर आता है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर, वो सब इसके अंदर डिटेल में। और ऐसे सभी एग्जाम्स के हैं बेसिकली, है ना। भौतिक विज्ञान के देखें तो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, भारतीय कला और संस्कृति के जो टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पर। सारे MCQ सीरीज है, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना, मालूम मुद्रा और बैंकिंग, यहाँ से तो 100% एक क्वेश्चन अगर आता है, अगर सिलेबस में इकोनॉमिक्स है तो ये क्वेश्चन इसमें से तो जरूर एक आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। चलिए, और अगर बात की जाए, अच्छा हाँ, सब्जेक्ट वाइज में आप देखोगे तो ये टोटल सब्जेक्ट वाइज MCQ से हो गए, हिस्ट्री अलग कर दिया मैंने। प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, अब प्रैक्टिस सेट का PDF अलग है, इसमें स्पेशल लिंक की बात करें तो आपको इसमें कुछ स्पेशल PDF मिलेंगे, है ना। मान लो UPG के वन अनर हो गया, अर्थशास्त्र, केंद्रीय बजट 2023 वाला जो बजट आया था, इसके जो क्वेश्चन थे ये इनक्रिप्शन में ओपन नहीं होगा, देखो, है ना, ये आपको एप्लीकेशन से ही देखना पड़ेगा हमारी। कुछ PDF ऐसे होंगे जो आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी मिलते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी वहाँ पे अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो भिजवा दूंगा भाई। ये खेल जगत की MCQ वन लाइन सीरीज है पूरी, उसके अंदर वन वन लाइन आपको मिल जाएंगे।
हिस्ट्री की बात करें तो ये पूरा हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज है। देखो अभी ये स्पेशल की बात कर रहे हैं, स्पेशल पीडीएफ का कंटेंट है, तो ये पूरे इसके अंदर कंबाइन किए गए हैं। इतिहास का है तो इतिहास के पूरे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। ये सब पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड पहले से की गई है ना। ये पीडीएफ भी शायद ओपन ना हो, लिमिटेड है ये, हाँ ये नहीं होगा। ऑल जीके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना ये सब बहुत पुराने हो गए कुछ कुछ नोट्स। सामान्य ज्ञान का है ये, काफ़ी अच्छा पीडीएफ था ये। ठीक है, वन लाइनर सीरीज है ये पूरा, तो ये मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको देख सकता है कि हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर हमने नोट्स इंक्लूड किए हुए हैं। मानव शरीर, अब देखो ये पीडीएफ मैंने शायद यूट्यूब पे पढ़ा भी रखा है, मानव शरीर वाला। आपको ये पीडीएफ लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और कंप्लीट है ना। जो भी अब इसके बाहर से नहीं चांसेस होते कि क्वेश्चन आ जाए आपके। सामान्य ज्ञान, वन लाइनर, स्पेशल, ये बेसिकली वन लाइनर सीरीज है मेरे हिसाब से भी, है ना। अभी एमसीक्यू सीरीज भी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी रहेगा ये पूरा वन लाइनर, या शॉर्ट टर्म में अगर बात करो उसको ये दिखाया हुआ है। तो सारे टॉपिक इसके अंदर हैं, ठीक है। हाँ, रीजनिंग की जो बताया था न्यू बुक, तो ये रीजनिंग वाला हो गया है। अगर मान लो इसमें अभी एक लेक्चर शायद मैंने कराया था डायरेक्शन करके, है ना। ये वाला लेक्चर मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है बेसिकली, तो देख सकते हो। बाकी सारे आपको सब एक पीडीएफ में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद हर एक उसके अंदर कम से कम 100-150 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं ना, कि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर अच्छे से समझ में आ सके। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, रीजनिंग और मैथ आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फोल्डर 2 की बात करें तो ये पूरा मॉक टेस्ट हो गया, या इस प्रकार से आपको, है ना। 1000 एनसीईआरटी बेस्ड जीके हो गया, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से पीडीएफ, देखो बहुत सारे पीडीएफ आ गई, एक एक पीडीएफ को खोल के दिखाऊंगा मैं तो, बता देना टोटल 6000 से भी ज़्यादा पीडीएफ है हमारे पास, तो सभी पीडीएफ को खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं, आपको वो देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर टॉप 50 एमसीक्यू कंप्लीट, या इंग्लिश के भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो शो करते हैं अभी आपको थोड़े बहुत। ये कंप्यूटर हो गया, ये जीके जीएस का होगा पूरा प्रैक्टिस सेट, है ना। स्पेशल जीके मॉक टेस्ट होगा, ये भी आपके काम का है। एसएससी का भी अभी मॉक टेस्ट होगा इसके अंदर, वो भी रहेगा। तो अभी मैं खाली आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, कौन कौन से पीडीएफ जो है हम, क्योंकि कई बार होता है ना, आपने कोर्सेज तो ले रखा है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या आपके काम का क्या है, आप वो ले नहीं पाते हो, या हमारी टीम आपको भेज नहीं पाती है, तो इसके लिए रहता है कि आप उसको मांग सकते हो, है ना। ये एप्टीट्यूड के 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिस सेट है ना, एग्जाम टाइम के लिए। ये हमने पूरा दिया हुआ है, सबके सोल्यूशन भी लास्ट में आपको मिल जाएंगे, है ना। ये देखो सबके सोल्यूशन भी दे रखे हैं हमने, तो काफ़ी अच्छा है पूरा। ये कैलेंडर क्लॉक, ये मैथ का पूरा है कंप्लीट तरह से। प्रॉफिट एंड लॉस सीजनिंग के भी है इसके अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला खत्म हो गया प्रैक्टिस। हिस्ट्री एमसी मिक्स है ना पूरा, आपको इसमें मिक्स वाले चीज़ मिल जाएंगे। मान लो खिलाफत आंदोलन या सहयोग आंदोलन की बात करें, सारे पीडीएफ को मैं खोल कर नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, एक जैसे ही है सारे। जिस प्रकार से ये पैटर्न बना हुआ है सबको आपको, है ना, सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर मिलेंगे। अभी देखो अभी क्या है, आप एग्जाम से आने के बाद जो आपका है ना मेन एक्सक्यूज में पूछता हूँ, भैया एग्जाम कैसा गया। सर ठीक ठाक था, एक क्वेश्चन छूट गया, वो बाहर से आ गया था, 2 क्वेश्चन छूट गया, बाहर से आ गया था। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आप कभी पढ़ के नहीं जाते हो इसलिए छूट जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं भेजा है, मैंने जो दिया है आपको कंप्लीट है वो, है ना। वो कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम आप पढ़ पाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। मेरी कोशिश वो रहती है ना, कि एक्सक्यूज ना दो मुझे कि सब छूट गया मेरा। अब ये वन लाइनर है, बौद्ध धर्म का देख लेते हैं वन लाइनर कैसा है। हर एक टॉपिक है, मतलब अगर आप टॉपिक वाइज भी देखोगे ना तो सारे टॉपिक वाइज भी नोट्स आपको मिलते हैं। अब एक चीज़ और आपको क्लियर बता दो, यहाँ पर जो मेरे नोट्स हैं इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहली बात तो, पहले जो वीडियो देख रहे हो इसको कंप्लीट देख लो वीडियो, है ना, एंड तक देखो, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो भी बताऊंगा। और जो स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। कुछ यूपीएससी वाले जो लेक्चर्स हो गए वो सब चीज़ें बता दूंगा, या दूसरे वीडियो में बताऊंगा, है ना, इसमें पॉसिबल नहीं रहा तो। और यहाँ पर जो अभी आपको लेक्चर दिख रहे हैं, है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है मात्राएं कुछ गलत हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वॉइस टाइपिंग हुई है। हिंदी कंटेंट में जितनी चीज़ें लिखी हैं वॉइस टाइपिंग है सब, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में क्या थोड़ा सा लिखने की प्रॉब्लम होता है, तो हिंदी मीडियम वाले कंटेंट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि
लिखने में क्या होता है, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग थोड़ा मुश्किल होता है ना, कंटेंट टाइप कराने में टाइम लगता है, इसलिए वॉइस टाइपिंग करते हैं अपन, है ना। और उसमें थोड़ा सा मात्राएं और ऐसी चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी उसको। ठीक है। तो ये आपका इधर सेक्शन होगा। अब इस फोल्डर की बात करें तो इसके अंदर आपको 1000 सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये बेसिकली टाइप किए हुए हैं, और उसको फिर पीडीएफ बनाने के बाद जो है, क्योंकि हर एक की पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भी चाहिए आपको, है ना। वर्ड में हमें रखना पड़ता है रिकॉर्ड के लिए, कुछ अपडेट करना हुआ उसके लिए, तो ये इसके हिसाब से बनाया हुआ चीज़ है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो पूरा। अ, इसकी बात करें अगर, इसके अंदर वन लाइनर सीरीज है जो हमने आपको स्पेशल वाले पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर दी है। ये सारे पीडीएफ आप दिख रहे हैं ना, स्पेशल पीडीएफ जो था उसके अंदर बताई। न्यू फोल्डर 5, ये भी आपको बता दिया है, एमसीक्यू सीरीज जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई है सब्जेक्ट वाइज। आधुनिक भारत का इतिहास है तो उसको वहाँ पर कंप्लीट किया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो ये भी आपको बताया मैंने, जैसे स्पेशल करके पीडीएफ था, है ना, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। अब ये प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर, इसको हमने न्यू फोल्डर में इंक्लूड किया था, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये है, ठीक है, सेम चीज़ें दो जगह कॉपी हो गई। प्रैक्टिस सेट हो गए, सैम्पल पीपीटी, स्पेशल जीके, ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी एप्लीकेशन पर न्यू लॉन्च हुआ है इसको, है ना, स्पेशल जीके, स्पेशल स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है ये एप्लीकेशन पर लॉन्च हुआ है अभी, ठीक है, हाल फिलहाल में ही हुआ था। तो इसमें क्या है, आप अलग अलग टॉपिक देख सकते हो, फर्स्ट मेल एंड फीमेल हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये स्टैटिक जीके का सबसे बढ़िया कोर्स है, ठीक है। फेयर फेस्टिवल हो गया, मान लो इसको हम खोल लेते हैं, है ना, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा कोर्स है। एप्लीकेशन पे बेसिकली शायद कुछ प्राइसेस होगा, आप एक बार चेक करना। इस प्रकार से ये बनाया हुआ पीडीएफ को। डैम हो गया है ना, फुल फॉर्म हो गया है, इंडियन बॉर्डर हो गया है, झरना नदी, पहाड़ पठार, है ना, ये सब जितने क्वेश्चन आते हैं, बर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको कर लो, ये कोर्स में आपका स्ट्रेटेजी के पूरा कंप्लीट है तरह से, ठीक है। इंडियन बॉर्डर सही है, पूरा डिटेल दी हुई है उसकी। उसके बाद हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में पिछले 10 साल के क्वेश्चन उस टॉपिक से जितने पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, वो भी इंक्लूड किया है मैंने, है ना। रिवर सिस्टम हो गया, रिवर साइड्स हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, है ना, जहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं उसको लगभग कंप्लीट किया है मैंने। 50 पीडीएफ है इसके अंदर। स्पेशल वन लाइनर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर आपको है, ठीक है। ये कुछ बुक वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बुक वाइज क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले बताता हूँ मैं। ये आपको बुक के फॉर्मेट में मिलेगा इस टाइप से, क्योंकि बुक्स बताया हुई चीज़ें हैं ये, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था, है ना, ये भी इसमें मिलेगा। तो हर एक टॉपिक के हैं इसके अंदर। और ऑल सब्जेक्ट नोट्स में आप जाओगे तो यहाँ पर भी हर एक सब्जेक्ट के आपको मिडावल हिस्ट्री को ओपन करते हैं, तो ये एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। कि जिनको दिक्कत होगी सर एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो हो गया, ठीक है, कर लिया, लेकिन क्या है उसकी डिटेलिंग की बात करें तो प्रॉपर उसके अंदर डिटेलिंग भी हमने बता रखी है, ठीक है। तो है कोर्स की बात कर दी मैंने, भी और भी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है। यूपीएससी ऑप्शनल की बात करते हैं भैया, तो यूपीएससी ऑप्शनल में 2014 से लेकर 2022 तक के, है ना, जितने पेपर हैं सभी क्वेश्चन पेपर आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। रसायन विज्ञान हो गया, ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट आपका रहता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा था मैं, किसी ने शायद गौर नहीं किया। यूपीएससी की बात करूँ, यूपीएससी में देखो जो वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल जो आप बोलते हो, इसके अंदर प्रॉपर 2014 से लेकर के अभी तक का पूरा हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। जीएस का होगा, है ना, 1 2 3 4 सारे पेपर्स के आपको मिल जाएंगे 2022 तक के। इसके बाद जो एक लैंग्वेज लेना रहता है तो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीन के यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीलिम्स 2000, आप देखोगे ना यहाँ पर प्रश्न पत्र पहला और दूसरा 2022 तक का पूरा हमने दिया है इसका, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट कोर्सेज हुए हैं हमारे, जो हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। अब बात कर लेते हैं कि सर वेबसाइट कहाँ पर मिलेगा, या सर हमें ये कोर्सेज कैसे मिलेंगे, है ना, ये सारे जितने डाउट्स हैं। तो जिनको नंबर पता है भाई वो तो डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं, जिनको नंबर नहीं पता है तो सिंपल सा काम करते हैं। अभी आपके सामने ही है, गूगल ओपन करते हैं अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वेबसाइट ओपन करते हैं।
ये वेबसाइट है मान लो हमारी, ठीक है, आपको ज्ञान तक .in लिखोगे, ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना, किस प्रकार से आपको नोट्स मिलने, सब कुछ। बाकी नंबर भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ पर जीमेल अकाउंट भी दिख जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो कांटेक्ट। ये कोर्सेज हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, तो वेबसाइट पर ही सबसे एंड में आओगे ना, तो वहाँ पर एप्लीकेशन का हमने डिटेल दिया हुआ है, किस प्रकार से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, वो भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, ये वाला जो है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक जो है आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 1000+ हो गया, इसको अपडेट नहीं किया अभी। तो यहाँ पर आप इसको क्या है, डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस प्रकार से आपको कोर्सेज मिलेंगे। क्या क्या फीचर रहता है उसकी बात करें तो माई कोर्सेज में जाओगे, आपके कोर्सेज दिखाई देंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस अगर होती हैं वो दिखाई देगा, ऑल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, है ना, फ्री वीडियोस हैं, फ्री पीडीएफ है, वो सब आपको यहाँ पर मिलता है। प्रोसेस क्या रहता है, पहला आपको अगर पहली बार डाउनलोड करते हो तो आपको क्या है, रजिस्टर करने के लिए है ना, यहाँ पर क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी डालोगे, ओटीपी आएगा, मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको बस मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया रहेगा वो डालना रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया है, देखो, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हो, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बतानी रहती है, ठीक है। सारे पीडीएफ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और प्रॉपर डिटेलिंग बता दी है कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक चीज़ और हर एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो आपको डाउट्स रहते हैं नंबर नोट, कोई पीडीएफ ओपन करते हैं, जो भी पीडीएफ है सब में बेसिकली नंबर दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास है नंबर ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, 9172872281 है ना, ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस पर मैसेज करो, पर्सनल मत करना, यहाँ पे करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं तो थोड़ा बिजी रहता हूँ तो। और बाकी हाँ, फीस की बात करें तो फीस जो है मिनिमम रहता है, बाकी संस्थानों से काफ़ी कम रहेगा। कंटेंट आपने दिखा दिया मैंने आपको, कि आपको ये मान के चलो, अगर हमें आप टाइम देते हो, एक मौका जैसे बोलते हैं कि कोशिश करो, आपका पहले टर्न में ही हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो, क्योंकि मैं कंटेंट की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो आपको कंप्लीट एक तरह से मिल रहा है, हर एक चीज़ बताया जा रहा है, प्रॉपर कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक आपको क्लियर मिल रहा है। एक वीडियो और आपको बताऊंगा, है ना, जिसमें आपको रहेगा कि जो थर्ड पार्टीज नोट्स होते हैं, जैसे अभी आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं वो भी शायद इस वीडियो में आपको हो सकता है इंक्लूड मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो कुछ थर्ड पार्टीज जैसे होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें दृष्टि का, विजन आईएएस का, एचडी आईएएस का, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए खास करके लेक्चर्स अवेलेबल करा दो या कुछ ऐसा, तो वो बेसिकली जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री रहेगा सब कुछ, है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके काम का रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली खुद के पढ़ने के लिए रखते हैं। तो आपको अगर काम का रहेगा तो हम उसको लेवल प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी संस्था के लेक्चर्स होंगे बेसिकली, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम दे देते हैं बच्चे को फ्री में पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं है। बाकी किसी को प्रॉब्लम होता है तो मेल कर सकते हो, है ना, उसको कुछ अगर दिक्कत हो किसी संस्थान के थ्रू तो। ये अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है स्टडी आईक्यू के, तो स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बेहतर होता है ये, ठीक है ना। वहाँ पर आप इसको दे सकते हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है स्टडी आईक्यू खास करके। ये पूरा उनका कंप्लीट है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे विजन आईएएस लेक्चर्स की, तो ये आपके विजन आईएएस वाले लेक्चर्स हो गए। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, सर नहीं सुनना आ रहा है, तो हेल्प के लिए बेसिकली सपोर्ट के लिए देते हैं। बाकी कंटेंट तो मैंने जो आपको दिखा दिया स्टार्टिंग में, है ना, वो ठीक ठाक रहते हैं, काफ़ी सिंपल में है। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको चाहिए होते हैं तो ये वाले ईपीएसआईआर के लेक्चर्स हैं, जो उसके पीडीएफ हो गए पूरे, है ना। इसमें प्रॉपर आप सब्जेक्ट वाइज देखोगे, आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, क्या काफ़ी आपको नॉलेजेबल चीज़ें हैं ना, कौन कौन से नोट्स मिलते हैं, वो भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। यूपीएससी मिक्स लेक्चर्स हैं, तो 973 के आसपास इसके अंदर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, है ना, वो भी प्रॉपर बताए हुए हैं। तो इसमें ये दृष्टि के शायद इसके अंदर मिक्स होंगे। तो ये विकास सर हैं, उनके लेक्चर्स हो गए थे इसके, है ना, ये भी इसके कंबाइन हैं। और भी चीज़ें हैं, इसका काफ़ी चीज़ें हैं, और भी सर हैं, उनके लेक्चर्स आपको मिलते हैं। पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो आपके काम का जो रहेगा, मैंने आपको बताया ना, आपको प्रिपरेशन में जो आपको डाउट था ना कि सर कौन सपोर्ट करेगा, कौन हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, मेरा कोशिश रहता है कि आपको कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड की जाए, है ना। लक्ष्मीकांत हो गया, एस चंद्रा हो गया, जितनी भी बुक्स आपको चाहिए स्टैंडर्ड, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को वैसे ही प्रोवाइड किया जा सके।
फिर भी आप पूछते हो सर फीस बहुत ज़्यादा है ऐसा करके, तो भाई थोड़ी सी देखा करो कि अगर फ्री में कर देते हैं तो बच्चे उसका मिसयूज बहुत करते हैं। रीजन नहीं रहता है, नीति शास्त्र होगा आपका, है ना, ये कंप्लीट लेक्चर हो गए उसके। उसके बाद ये एसएससी वाले बच्चे जो हैं, आंसर का हो गया या जितनी भी चीज़ें हैं, देखो, है ना, रोजगार भी अंकित हो गया, ये मैथ हो गया आपके लेक्चर्स, ये एसएससी का कम, है ना, कंबाइंड कोर्स है ये। टोटल 900 पीडीएफ है इसके अंदर। ये दीक्षांत ये सारे जो बैच है उसका लेक्चर है, तो ये पिछले तरीके पर चुटकी आदत तरीके। तो चलो ठीक है, जिसको चाहिए होगा वहाँ से आप प्रोवाइड कराते हैं। और सोशल इकोनॉमिक्स हो गया, ये भी आपको अगर काम, देखो जो आपके काम पर रहेगा मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि आपको जो रजिस्टर करते हो ना, आपको डाउट रहता है, एक पर्स वाले लेक्चर्स होते हैं उसके भी ऑल सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं ये बेसिकली। तो आपको जो भी काम का रहेगा आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो, सर हमें चाहिए पढ़ने के लिए तो हम वैसे दे देते हैं, इन सब के चार्जेस नहीं है। क्योंकि इस पर मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मेरे तो है नहीं इसलिए चार्ज लेना पड़े। जो हमारे संस्था के नोट्स हैं उसके लिए आपको बस चार्ज देने पड़ते हैं, बाकी ये सब तो फ्री में वैसे आपको अवेलेबल हो जाता है, खोजना ना पड़े इसलिए हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। बाकी देखो कोई सब कुछ है ना अवेलेबल रहता है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, ये टोटल 1800 पीडीएफ है इसके अंदर, है ना, यूपीएससी वाला बच्चों के लिए भी है। ये आलोक सर का लेक्चर्स है, उसमें देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये बेसिकली। तो ये भी आपको काम का रहेगा, पढ़ने के लिए आप देखोगे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी सपोर्ट होगा मैं उसको करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, आपके ऊपर है। अब सबसे मोस्ट वायरल, है ना, ये मान के चलो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड क्या होता है, विकास सर का, सर हिंदी साहित्य का लेक्चर, विद्यार्थी का लेक्चर, है ना। तो वो आपको कंप्लीट, वैसे तो शायद यूपीएससी वाले की तरफ से ये 20,000 का है कोर्सेज, है ना, पूरा कंप्लीट कोर्स है, 2022 वाला है ये। बट आपको मैं अगर रिक्वायर्ड होगा, आपको आपके सब्जेक्ट में रहेगा ये, तो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये कुछ नोट्स हैं स्पेशल, है ना, इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट बुक्स दिख जाएंगी, अरिहंत की हो गई या और प्रकाशन के हैं, तो वो उसके पीडीएफ हो गए, वो सब चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर। इसके अंदर ठीक है, तो ये था कंबाइन आपका बेसिकली। अभी क्या है, मैंने प्रॉपर चीज़ें आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की, है ना, वो सब कहाँ से मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को हमारा कोशिश रहता है कि वेबसाइट पर अवेलेबल करा दे, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है इसकी वजह से नहीं करा पाते हैं, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स बेसिकली क्या है, डेली वेबसाइट से ही कर लेना रहेगा, मंथ वाइज में आपको प्रोवाइड करा। ये करंट अफेयर्स है जैसे कुछ इस साइड में देख सकते हो, तो वो क्या है, आपको हम कोशिश करेंगे कि मंथ वाइज जो है आपको, है ना, वो एप्लीकेशन पर अपडेट होता रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। डेली हम नहीं पीडीएफ बनाते क्योंकि वो फिर इतना टाइम फालतू जाता है, डेली कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आप लोग यूट्यूब पर देख लिया करो डेली लेक्चर्स अगर ऐसा है तो, ठीक है, बट अभी तो डेली नहीं कराता इसको। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब रही बात कि सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो या तो नंबर से आप करा सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। व्हाट्सएप का डिटेल दिखाऊंगा तो शायद नीचे दिया होगा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करने का। यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप दिया है ना, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगा, फिर आप वहाँ पे एडमिन में जा करके हमारा जो टीम रहता है उनको मैसेज करोगे, वो डेफिनेटली ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्सेज की डिटेलिंग दी हुई है ना। आपको ज्ञान तक इंस्टीट्यूट हेल्प दो स्टूडेंट्स who are unable to buy notes PDF courses due to money problem on their preparation cannot be done due to financial condition, है ना, we fully help them। तो हम प्रॉपर उनको ही हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। और ये आपके क्लास का लिंक, एडमिशन का लिंक है, इस पर क्लिक करके भी आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन चेक कि हाँ किस प्रकार से या क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी रहती हैं यहाँ पर, है ना। ये हमारा पोस्टर्स है कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, डिटेलिंग दी हुई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हैं इसको। अभी मैं चेक कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ डिटेल्स आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, कि कल को आप बोलो सर प्रॉपर हमें चीज़, देखो जिनको प्रॉब्लम होती है व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो कि सर हमें चाहिए होगा ऐसा करके, एग्जाम का नाम बताओ, है ना, अपना डिटेलिंग भेजो, एड्रेस भेजो, तो हम कोशिश करते हैं। हाँ जितनी चीज़ें हैं वो सब पीडीएफ में ही प्रोवाइड कराते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था, है ना, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन बताने का मतलब ये था कि आपको पूरा क्लियर रहे कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिल दिस फॉर्म पर क्लिक करके ये पूछ रहा नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन। फादर नेम एंड ऑक्यूपेशन इसलिए पूछता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी हो जानने के लिए। एड्रेस, किस परीक्षा की तैयारी करते हो, हमारी संस्था के बारे में कहाँ से पता चला, फॉर्म भरने के बाद इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कोड, हाँ रजिस्ट्रेशन कोड आपको जरूर चाहिए होगा मुझे से, है ना, मेरी टीम आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, उसके लिए मेरे को कॉल करना पड़ेगा। आपके एग्जाम की फीस कितनी हो, देखो अब इसमें जो सोचते हैं क्या है, कई बार बच्चे के सर मैं इस पर ना सबसे पहला वाला लगा दूंगा 99 से 199 वाला सस्ता है तो मेरे को यही, ऐसा नहीं है। देखो जो आप लगाओगे उसके हिसाब से आपको कोर्सेज मिलता है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो कोर्स दिए जाएंगे वो इस हिसाब से दिए जाएंगे।
इतनी सारी चीज़ें जो आपको दिखाई गई है ना, वो हाई वाले पीडीएफ में है। 2100 से लेकर के इतने वाले जो कोर्सेज हैं, इसके अंदर क्या है, डिटेलिंग दी हुई है कई सारी। सीजीएल का जैसे है आपका, इसके अंदर में आ जाता है 999 से लेकर 300 का। यूपीएससी और बीपीएससी इन सब में आ जाता है। यूपी पुलिस का हो गया, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, है ना। आर हो गया इसके अंदर। तो आपको एग्जाम हिसाब से बेसिकली दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको सस्ता दिख रहा है तो यूपीएससी का भी है तो यूपीएससी वाले बच्चे भी इसको लगा दें, है ना। ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हमारी टीम जो है यहाँ पर रिव्यू कर, यहाँ पर कोई बार बच्चे क्या है कुछ भी लिख देते हैं कि सर फ्री कर दो, है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इशू है तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो फ्री। कुछ लगेगा तो फ्री तो नहीं होता बेसिकली, हम उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा करके आपका कोर्सेज फ्री कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन देखो सबका कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों का होना चाहिए, जिसके लिए हम फीस जो है 99 से लेकर के 199 जो है, वो एग्जाम के हिसाब से डिपेंड करता है किस एग्जाम का है या किस ऑफर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके हिसाब से होता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब ये रहता है कि आपका डाटा, आपका डिटेल हमारे पास अवेलेबल रहे, क्योंकि हम क्या है, जिस एग्जाम के लिए आप नोट्स ले रहे हो वहां से लेकर के 1 साल तक के, है ना, 1 ईयर की जो है हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 1 साल तक आपको हम पूरा हेल्प करेंगे। तो अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा तो आपके पास ये जो डिटेल आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो इसके थ्रू आपका एक रजिस्ट्रेशन और होता है, उसमें आपका डाटा हमारे पास रहता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो, जब पेमेंट होता है आपका रजिस्ट्रेशन का, तो ऑटोमेटिक आपके मेल पर डिटेल चला जाता है कि हाँ आपका डेट, इस डेट को परचेज हुआ है ये कोर्स, है ना, इतने दिन तक वैलिड रहेगा। वो उससे फ़ायदा हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पूरा डिटेल रहता है। कल को आप मेरे को बोलो सर मैंने 1000 रुपये पे किया था, है ना, और कोर्स आप मेरे को आपने 900 वाला दिया है कुछ ऐसा करके, है ना। तो वो आपका डिटेल हमारे पास भी होना चाहिए ना, हम चेक करेंगे अपना कि हाँ क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, बताओ मैं चेक करके बताता हूँ अभी तुम्हें। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है एग्जैक्टली दिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और बाकी फीस वाला है तो फीस दो तरह से पेमेंट होता है, मोबाइल नंबर से भी होता है और वेबसाइट के थ्रू भी होता है। वेबसाइट वाला मैं डिटेल बता दूंगा, ये पोस्ट पढ़ लेना, है ना। यूट्यूब चैनल हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, ये सब पढ़ के मुझे लगता है सोशल मीडिया यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अपना ये डिटेल यहाँ पे भी भर के, है ना, सबमिट कर सकते हो जो है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ लगभग जितने भी डाउट्स थे आपके, आज के वीडियो में हमने क्लियर करा दिया है, ठीक है। धन्यवाद।